आइए कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करें। आज मैं कुछ नए ढंग से समाचारों की प्रस्तुति करना चाहता हूँ। मैं जब समाचारों की खोज में लगा था तो मुझे एक शायर की बात याद आ गई, जिसने बहुत शानदार ढंग से प्रस्तुति दी। उस प्रस्तुति ने दिल को छुआ तो मैंने कहा कि उसमें कुछ थोड़ा और जोड़ दिया जाए। वो बात थी कि बड़े हुनर से हमारे घरों को बेच दिया, बड़े हुनर से हमारे घरों को बेच दिया, बातों की बातों में हिंदुस्तान को बेच दिया। ये मंजर भोपाली जी का बात थी। तो मुझे आया कि नहीं, इसमें थोड़ा और जोड़ दिया जाए कि शातिर शिकारियों ने अपने हुनर से हमें और हमारे घरों को बेच दिया। इन मक्कारों ने भारत की आत्मा और संस्कृति को बेच दिया। मैं जब ये कर रहा था तो मुझे देश के वर्तमान हालत पर उनकी एक बात याद आ गई, उनका एक गीत याद आ गया। जब मैंने सुना ना तो उसमें लिखा कि अब तो देश में ऐसा चलन हो गया, कहार ही दुल्हन की पालकी लूट रहे थे। बड़ा बात बड़ी विचित्र भी है। खैर ठीक है, जो तो ये जो कवि भी जो अपनी प्रस्तुति देते हैं ना, वो सत्य को उजागर कर देते हैं, सत्य सामने रख देती है। यही हाल हमारे भारत का बड़ा विचित्र हाल हो रहा है कि अभी देश की नैया कौन संभालेगा। मुझे एक जो गीत है, धार्मिक गीत है, आध्यात्मिक गीत है कि देश की नैया तूफान में है, हमारे देश की नैया, एक बार फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे वर्तमान संदर्भ को लेकर ही है। कोई अलग बात नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अब मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। मुझे एक बात और याद आती है कि हमारे शरीर का खून हमारी आंखों में आंसू बन के टपक जाता है। हमारे शरीर का खून हमारी आंखों में आकर आंसू बन के टपक जाता है और हमारे रहनुमा अपने आप को मसीहा कहने लगते हैं। कहो भाई, मसीहा कहो, लोक उद्धारक हो, राष्ट्र उद्धारक हो, जन सेवक कहो और विष्णु के अवतार कहो, नॉन बायोलॉजिकल कहो, जो भी कहना सब कुछ कह दो, परंतु हकीकत तो ये उपरोक्त जो मैंने प्रस्तुति दी है ना शायरों की, जरा उससे मेल कर लो। खैर अब ठीक है, आप करोगे नहीं करोगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए हम आज के अब संदर्भ में विशेष बात करते हैं, विशेष समाचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मोदी जी इजराइल गए। यहाँ पर देश के कितने खराब हालत हैं, मगर मोदी जी इजराइल गए, वहाँ की संसद में संबोधन करने लगे। वहाँ के जो विपक्ष है ना, हमारे भारतीय संस्कृति की तरह विपक्ष ने वहाँ खूब हंगामा किया और बायकॉट भी कर दिया। अब मोदी जी किसको भाषण देते, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और यहाँ पर एक बात और आई कि नेतन्याहू की पत्नी और मोदी जी की ड्रेस एक जैसी लगी। क्यों लगी भैया, आप क्या बताएं, कुछ भी नहीं कह सकते। चलो ये भी बात हो गई, कोई बात नहीं। अब ऐसी स्थिति में जबकि वार का संकट बना हुआ है और भारत को एक पक्ष में वे चले जाना भी उचित नहीं लगता। चलो ठीक है, अब जो है उनका निर्णय है, अपन कुछ कह भी नहीं सकते।
मगर एक बात तो तय है कि हमारे देश में शातिर, दरिंदों और शिकारियों का राज है। हर प्रकार से शिकार किए जा रहे हैं, हर प्रकार से शिकार हो रहे हैं जनता और पूरा देश। आइए हमारे यहाँ पर हवाई सफर की बात कर लें हम। कल दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्पाइसजेट का एक विमान उड़ा। आकाश में उसका इंजन खराब हो गया। पायलट ने मेडी 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 का संदेश दिया तो उस प्लेन को वापस दिल्ली में सुरक्षित उतार दिया गया। उसमें 150 यात्री थे, कोई ऐसी जनहानि भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ये भी मामला हो गया। आज एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वो उसको समुद्र में लैंडिंग करवाना पड़ी। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये किस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है? और एक सबसे बड़ी लापरवाही उजागर हुई कि इंडियन एयर एम्बुलेंस का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। एक पत्नी अपने पति का उपचार कराने के लिए कर्ज लेकर उस विमान में सफर कर रही थी, मगर कुदरत को तो दूसरा ही बात था। वो विमान क्रैश हुआ और 7 ही लोगों की मौत हो गई, पायलट से ही। मगर उस एयर एम्बुलेंस के बारे में एक बड़ा विचित्र तथ्य सामने आया कि उस प्लेन में ब्लैक बॉक्स था ही नहीं। अरे तो बिना ब्लैक बॉक्स लिए हुए प्लेन की में उड़ान कैसे भर ली? ये किसकी लापरवाही है? मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ठीक है, जो भी होता है, क्या किया जाए, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो सरकार का दायित्व है, प्रशासनिक व्यवस्था है, किस किस प्रकार की क्या होती है। अब आइए यहाँ पर शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य पर जो आरोप लगाएगा ना, निश्चित ही वो शातिर षड्यंत्र है, इसमें तो कोई शंका नहीं। और आशुतोष ब्रह्मचारी का जो सारा रिकॉर्ड है ना, वो सब उजागर हो गया। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब आखिरकार अब पुलिस जांच भी कर रही है और एक समाचार भी चल गया कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद की कुछ चैनलों ने चला दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा था। और ये घटना के बाद अब जिन बालकों के साथ की ये बात कही गई है ना, एक बालक का आज मेडिकल परीक्षण करवाया गया। अरे भैया, मेडिकल घटना कब की हो रहा, मेडिकल परीक्षण करवाओ, ठीक है, जो भी करवाओ। और एक बटुका और करवाना था, जिसकी परीक्षा के कारण मेडिकल नहीं हो पाया। अब जो होगा उसके बाद में कोई निष्कर्ष आएगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा मजेदार तथ्य आया कि काशी के विद्यापीठ में बड़ा रोचक मामला सामने आया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया कि वहाँ विद्यापीठ के 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल बना रखा है, और जिसमें शंकराचार्य स्नान करते हैं, चहलकदमी करते हैं। जब वहाँ पर जाकर देखा गया ना, तो काशी पीठ मात्र 3 मंजिला की है, 5 मंजिला है ही नहीं। ये बात सच है कि वहाँ पर एक टब बना हुआ था, और वो टब भी जो पूर्व शंकराचार्य है, जो अशक्त हो गए थे, चलने फिरने में उनको बड़ी दिक्कत होती थी, वहाँ स्नान करते थे, उसमें वो नहाते थे। ये तो बात सच होगी। तो क्या एक बाथ टब को आप स्विमिंग पूल कहेंगे? ये भी बड़ी विचित्र बात है। ये झूठ, आप कितना झूठ परोसेंगे? झूठ परोसते जाइए, सारी झूठ। और झूठ के बारे में तो ये है कि झूठ है ना, ये जन्म लेने के साथ ही मौत के आगोश में चली जाती है। ये मामला हुआ। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। और भी जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, उसके खिलाफ कितने कितने प्रकरण दर्ज हैं, ये भी सब उजागर हो गया। सुधीर चौधरी जी ने तो
और अन्य चैनल्स ने, यूट्यूबर्स ने पूरा संपूर्ण विवरण दे दिया धाराओं सहित। ये फरार थे, इन पर 25,000 का इनाम भी था। इनका एक भाई है, वो भी माफिया डानी है, ऐसा कहा जाता है। इनके सारे कुकृत्यों का भंडाफोड़ हो गया। गैंग रेप के भी मामले में भी न जाने कुछ। तब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चलिए, ये भी अब हो गया। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद कोई अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी, तथ्य सामने नहीं आ जाएंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। बाकी ये भी एक हो गया। अब चारों शंकराचार्य एक हो गए, और भी अनेक साधु संत खूब विरोध कर रहे हैं। इतना विरोध कर रहे हैं कि हद से ज्यादा। तो योगी पर भी संकट आ गया। योगी भयंकर विचलित हो गए। आदित्यनाथ में फिर गलती कर गया कि मुझे योगी तो कहना ही नहीं चाहिए। आदित्यनाथ बड़े बेचैन हो उठे, उनके खिलाफ पूरा माहौल हो गया। और अब तो जो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा ही है ना, वो भी आदित्यनाथ के विरोध में खड़े हो गए। आदित्यनाथ अकेले पड़ गए, तब उनको पद से छोड़ना पड़ेगा। तब ये आता है कि उत्तर प्रदेश में नया सीएम कौन होगा। तो डॉक्टर पाठक जी का नाम सामने आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता क्या। और अमित शाह जो चाहते थे ना, वो सारा सब हो गया। अब क्या किया जाए, ये तो गंदी राजनीति हो रही है ना। और इस गंदी राजनीति के कारण सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। ये भगवा वस्त्रधारी जो है ना, ये बदनाम हो रहे हैं। रामभद्राचार्य का भी मामला बड़ा विचित्र रहा। यही आशुतोष ब्रह्मचारी और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से दीक्षा लेने गए थे। शंकराचार्य जी ने दीक्षा नहीं ली, क्योंकि आपका रिकॉर्ड खराब है, ये है, हम दीक्षा नहीं दे सकते। तो आशुतोष बड़े विचलित हुआ और उसने रामभद्राचार्य से संपर्क किया, और रामभद्राचार्य ने उनको दीक्षा दे दी। ये भी तथ्य सामने आया कि मामला तो विचित्र हो गया। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो हमें तो सच भी देखना और झूठ भी देखना है। हम उनको छोड़ नहीं सकते, सच को भी नहीं छोड़ सकते और झूठ को भी नहीं छोड़ सकते। ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा ना। तो हमने जब ये आपके सामने जो ये तथ्य प्रस्तुत किए हैं ना, ये बड़े रोमांचक हैं। अखिलेश यादव ने भी आज स्वीकारा कि हाँ, रामभद्राचार्य के खिलाफ एक प्रकरण लगा था, और उस प्रकरण को हमने वापस ले लिया था। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई थी। चलो, जो भी हुआ, अब तो ये सब विवाद है ना, चलता ही रहेगा। मगर एक बात तो सही है, इस विवाद से सनातन धर्म की बदनामी हो रही। और यहाँ पर अब तो साधु संत भी खुले में मैदान में आ रहे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये कौन सा हिंदुत्व आ गया और कौन से हिंदुत्व के लोग हो गए। बड़े विचित्र बात सामने आ रही। अब अभी एक समाचार, बहुत अच्छा समाचार आया कि सीजेआई और न्यायाधिपति हमारे जो राष्ट्रपति मुर्मू जी है, वो अब एक साथ हो गए और उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि देश अब किसी की मर्जी से नहीं चलेगा, किसी की नीतियों से नहीं चलेगा, संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। चलना चाहिए भाई, होना ही चाहिए। और सभी ने बाबा अम्बेडकर साहब की बहुत तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की। और उन्होंने सीजेआई और हमारे न्यायाधिपति ने स्पष्ट कहा कि सच्चा न्याय मिलना चाहिए, समता होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। इस बात को उन्होंने कंफर्म कर दिया। तो इस कंफर्मेशन के साथ ही इस नाजी सरकार में हड़कंप मच गया। मचेगा, सही है ना, जो सच बात है वो तो होगी। चलो ठीक है, अब ये भी बात खत्म हो गई। अब आते हैं हम बंगाल की स्थिति के बारे में।
बंगाल की स्थिति को लेकर अब चुनाव आयोग भी फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि एसआईआर जब तक कंप्लीट नहीं होगा बंगाल में चुनाव नहीं हो सकते। 7 मई उसका आखिरी पीरियड है। अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई, 1 महीने में एसआईआर कंप्लीट करना है। मगर ये ज्ञान चुनाव आयोग नहीं करेगा, यह काम अब सुप्रीम कोर्ट के होगा। 3 प्रदेशों के न्यायाधीश एसआईआर में जो आपत्तियां हैं, दावे ये हैं, वो उनका निराकरण करेंगे। इससे भी चुनाव आयोग में तो हड़कंप मचा ही, भाजपा में भी हड़कंप मचा, अब और मामला गहरा गया। तो अब एक काम ये हुआ कि अमित शाह ने कहा कि एक काम करो कि चाहे डिले करते रहो और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो। अरे हम तो जनता